बचपन में कबीर दास का एक दोहा पढ़ा था, पूत कपूत तो क्या धन सहिचै, पूत सपूत तो क्या धन सहिचै। तो कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि अगर आपका बेटा लायक है तो उसके लिए ज़्यादा धन बचाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना बना लेगा। और दूसरी लाइन में कबीर दास जी कहते हैं कि अगर आपका बेटा नालायक है तो उसके लिए भी ज़्यादा धन बचाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ लुटा देगा। तो ये कहानी है रेमंड की, उसी रेमंड की जिसका सूट पहनने के लिए अपने यहाँ शादियों में कभी फूफा नाराज़ होते हैं, कभी बहनोई साहब नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि हम बारात तभी जाएंगे जब रेमंड का सूट पहनेंगे। तो कहानी शुरू होती है 1940 से। लाजपत सिंघानिया राजस्थान से कानपुर जाते हैं, कानपुर से मूव करते हैं और मुंबई आते हैं। मुंबई में एक छोटा सा मिल रहता है जो आर्मी के कपड़े सिलता है और ऊनी कपड़े सिलता है, तो उसको ख़रीद लेते हैं मिल को और फिर उसी पे मेहनत करते हैं, उसको बढ़ाते हैं और 1940 में ही उसका नाम रेमंड रखते हैं। 1960 आते आते रेमंड एक ठीक ठाक नाम हो जाता है उसका और मुंबई में कई जगह उसके ब्रांच खुल जाते हैं, शोरूम खुल जाते हैं। और 1970-80 आते आते रेमंड पूरे भारत में फैल जाता है, विदेशों तक फैल जाता है। 1980 में वो लाजपत सिंघानिया सोचते हैं कि चलो अब रिटायर हो जाते हैं, तो अपने बेटे विजयपत सिंघानिया को कमांड सौंपते हैं और खुद रिटायर होते हैं। विजयपत सिंघानिया कंपनी को नई ऊंचाई तक ले जाते हैं, हर जगह हर घर में उनका ब्रांड पहुंचता है। और 2005 आता है, संपत्ति को लेकर झगड़ा होता है। तो विजयपत के दो बेटे रहते हैं, गौतम सिंघानिया एक और उनके भाई का जो दूसरा बेटा रहता है वो झगड़े से तंग आ जाता है और सब कुछ छोड़ देता है, कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए और सब कुछ छोड़ छाड़ के विदेश चला जाता है और इन लोगों से रिश्ता तोड़ देता है। साल 2015 आता है। साल 2015 में विजयपत सिंघानिया अपनी कुल टोटल संपत्ति 12,000 करोड़ रुपए वो अपने बेटे गौतम सिंघानिया के नाम कर देते हैं। और जब प्रॉपर्टी नाम में हो जाती है तो बेटे के अंदर घमंड आता है, रुतबा आता है, पावर आता है और पावर के नशे में एक दिन अपने बाप को घर से निकाल देता है। तो किराए के फ्लैट में जाकर रहने लगते हैं। वहीं पे एक किताब लिखते हैं, उस किताब में तमाम दुनिया के पेरेंट्स को ये मशवरा देते हैं कि आप अपने बच्चों से प्यार करें, सब कुछ करें, उनके लिए सुविधाएँ दें, लेकिन जीते जी कभी भी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ना करें, नहीं तो आपका असर वही होगा जो मेरा हो रहा है। तो कई हज़ार करोड़ का मालिक बेटा ऐश कर रहा है और बाप जो है पाई पाई का मोहताज है, किराए के घर में रह रहा है। तो ये कहानी सबक देती है रेमंड के पीछे जो काली सच्चाई है, एक बेटे का दुर्व्यवहार है। तो ये रेमंड की कहानी सब कुछ खोलती है, हमारी आंखें भी खोलती है कि बदलते हुए ज़माने को देखकर हमें ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए।